हेलो हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मैं थोड़ा लेट अपना वीडियोस अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी 2-3 दिन से, तो 1-2 दिन वीडियो लेट हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। बट हम लोग अपना जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे उसको आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने 2-3 साइंटिस्ट तो याद करवा दिया था, अगर तुम लोगों को अच्छे से अगर तुम लोगों ने देखा है तो, इसलिए मैंने ये वाला ही जो मैंने बताया था पिछले बार वही मैंने ऐसा मैंने ओपन कर दिया है ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। जैसे प्रिस्ले के बारे में बताया था, प्रिस्ट से, क्योंकि उसने वो ऑक्सीजन से रिलेटेड वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना। इट डजेंट मीन उसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, बट उसने बताया था कि कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका नाम उसने एयर दिया था, कि किसी के एक्सचेंज से उसके एक्सचेंज की वजह से कोई ज़िंदा रहता है, और मतलब दोनों ज़िंदा रहते हैं। जैसे प्लांट को जो चाहिए वो माउस प्रोड्यूस करता है, और माउस को जो चाहिए वो हमारा प्लांट प्रोड्यूस करता है। उससे उसने अपना एयर का डिस्कवरी किया था 1770 में, ऐसा बताया था उसने। उसके बाद इंजन हाउस के बारे में बताया गया था, इंजन हाउस, जिसमें उसने इंजन से मैंने याद किया था इंजन, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फोटोसिंथेसिस में सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज़ सनलाइट। तो उसने सनलाइट के बारे में बताया था। उसके बाद उसने बताया भी था कि ग्रीन पार्ट्स में वहाँ पर जो पानी था, तो वहाँ पर ऐसा कुछ बबल्स ऐसा कुछ हो रहा था, तो उसने उसका नाम ऑक्सीजन दिया था। एंड देन जूलियस वॉन सैक से हम लोग ने सब बोरी के जैसे खाने की जो बोरी होती है, जैसे सपोज चावल मम्मा लोग मंगवाती है, तो वो ऐसा थोड़ी होता है कि 1 kg मंगवाई, वो एक बोरी मंगवा लेती है ना, तो उसको सैक बोलते हैं ना। तो इट इज़ लाइक खाना वाला कुछ थिंग। एंड खाना जो होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ ग्लूकोज, if we are talking about photosynthesis. So that was pretty clear कि हम लोग कौन से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, कौन सा उसने डिस्कवर कराया था। तो ये सब मैंने एकदम अच्छे से अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया है, एंड मैंने उसका आज समरी भी बता के शायद उसको क्लियर कर दिया है शायद। बट इफ़ यू आर somehow some confusion about it, so you can go and check my previous video. तो अब हम लोग ना आगे जो 2 साइंटिस्ट और बचे हुए हैं, दैट इज़ एंगलमैन वाला, तो वो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं फोटोसिंथेसिस का थोड़ा आगे वाला प्रोसीजर पढ़ाती हूँ, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट इट वेरी फास्ट। ओके, मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ा यहाँ पर जो एक माहौल बना रहे कि मैंने जो पढ़ाया था, हाँ, थोड़ा लगे कि उसी के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज हम लोग 4th साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ T.W. एंगलमैन। ठीक है, देखो इसको भी याद करने का बहुत मस्त तरीका है, एंड दैट इज़, ये स्पेलिंग तो डिट्टो नहीं होगा, बट जैसा प्रोनाउंशिएट करते हैं उस अकॉर्डिंग हम लोग इसका लॉजिक लगा के बता सकते हैं। एंड दैट इज़ बहुत अच्छा वाला लॉजिक है ये, मतलब तुम बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे 3 मैंने याद करवा दिया, तो इट इज़ प्रिटी इम्प्रेसिव। और ये वाला भी बहुत अच्छा है, एंगलमैन वाला। देखो एंगलमैन में क्या है, एंगल से हम लोग याद कर सकते हैं। एंगल मैन है तो मतलब अलग अलग एंगल पे कुछ ऐसा होता है ना, इस तरीके से। तो देखो इसने किया क्या उसने क्या किया, एक क्लैडोफोरा लिया, जैसे ये है, सपोज एक बॉक्स में ऐसा कर लो, ठीक है। यहाँ पर उसने क्लैडोफोरा एज एवरीबॉडी नोज, एज सबको तो नहीं पता, बट फिर भी इट इज़ अ ग्रीन अलगा होता है, ये ग्रीन अलगा, ये क्लैडोफोरा, बट आई एम मेकिंग विथ माई ब्लू पेन, सो डोंट कंफ्यूज विद द कलर। तो ग्रीन अलगा है, दैट इज़ क्लैडोफोरा इसका नाम है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ग्रीन अलगा एक रीज़न ये भी हो सकता है उसने लिया था क्योंकि एंगलमैन सब बात से सहमत था कि सनलाइट ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, ये सब से वो एकदम सहमत था। लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट क्यों कराया, ग्रीन अलगा को क्यों लिया, रीज़न था, उसने ये बताया कि सनलाइट इम्पॉर्टेंट है। उसने कन्विंस हो चुका था कि हाँ चलो सनलाइट ज़रूरी है, लेकिन सनलाइट जो है ना, इट इज़ अ वाइट लाइट, और वो क्या है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये जो हमारा सनलाइट होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, बिकॉज इट इज़ अ वाइट लाइट है। तो हम
सॉरी, दैट वॉज नॉट विजिबल, नाउ इट इज। सनलाइट जो है वो वाइट लाइट है एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर एज एवरीबडी नोज, एंड दैट 7 कलर इज विबग्योर, जो हम लोग इसको कहते हैं विबग्योर में। तो पता ही है ना, अब मैं इसका अलग अलग नाम क्या लिखूँ, वायलेट, आयोडीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का, ये तो पता ही है। जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो ये सब एक छोटी मोटी बातें, ठीक है, तो समझ गए। उसने ये कन्विंस हो गया था कि चलो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, बट वो इस बात से कन्विंस नहीं हुआ था कि अरे ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है ना, तो बट इस सनलाइट के भी कौन से पोर्शन, मतलब ये विबग्योर जो है, जो 7 कलर से मिलके सनलाइट बना है, उसका कौन सा पार्ट, मतलब VIBGYOR, इस 7 कलर्स में से कौन सा कलर फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? I hope you are getting my thing, what I'm trying to say. That is, white light क्या है, सनलाइट क्या है? हमारा जो इंजन हॉर्स ने ये बताया कि सनलाइट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, हमारे खाने के लिए, प्लांट अपने ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एंगलमैन ने ये बोला कि सनलाइट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिंगल कलर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। तो वो 7 कलर्स में से भी कौन सा ऐसा कलर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इफ़ेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? तो दैट्स वाई ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट विद द क्लैडोफोरा। उसने क्या किया, ये जो क्लैडोफोरा है उसको लिया, दिस इज ग्रीन अलगा, ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्लैडोफोरा, दिस इज ग्रीन अलगा। उसने क्या किया, एक प्रिज्म लिया। एज एवरीबडी नो, प्रिज्म का क्या होता है, जो से हम लोग लाइट से पास कराएंगे सनलाइट, तो ये अपने उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स में टूट जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ से ये प्रिज्म है, दिस इज प्रिज्म, एंड यहाँ से सनलाइट को पास किया। जैसे यहाँ सनलाइट पास हुआ, ये 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से वो टूट गया। अब ये जो 7 कलर्स में टूटा, तो अब क्या होगा, यहाँ क्या हो, 7 कलर्स तुम लोग को पता है, VIBGYOR, ये 7 कलर्स में वो ये सनलाइट टूट गया, यहाँ से प्रिज्म से पास किए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्लू रीजन है, ये विबग्योर का भी है ना यहाँ पे, और ये जो रेड रीजन है यहाँ पे, इस दोनों रीजन में, एंड दिस क्लैडोफोरा इज स्प्रेडेड ऑल ओवर द बॉक्स, ठीक है, तो ये पूरे में क्लैडोफोरा ऐसा फैला हुआ है। और उसने देखा कि ये जो रेड रीजन है और ब्लू रीजन है, इस दो रीजन में, हाँ चलो अभी देखो, ये दो ब्लू रीजन और रेड रीजन में, मतलब इसको पहले स्प्लिट कर दिया, क्लैडोफोरा लिया, प्रिज्म लाया, सनलाइट पास किया और उसके 7 कंस्टिट्यूट में तोड़ दिया उसको। अब क्या हुआ, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया को डाल दिया। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, उसको तो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना बनाने के लिए क्या होता है, दे नीड टू सर्वाइव बाय इनहेलिंग ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन तो चाहिए रहता है ना, बिकॉज नाम ही है एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज डाल दिया। जैसे एरोबिक बैक्टीरिया डाला, वो एरोबिक बैक्टीरिया वो ब्लू और रेड रीजन में जाके जमा हो गया। बहुत ज़्यादा पोर्शन जो था, मतलब जितना भी एरोबिक बैक्टीरिया था ना, वो ब्लू और रेड रीजन में ही जाके जमा हो गया। इट शोज़ यहाँ क्यों जमा हुआ, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, ऑक्सीजन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, ऑक्सीजन चाहिए। लॉजिक सोचने की कोशिश करो। एरोबिक बैक्टीरिया, पहले इसको स्प्लिट किया, 7 डिफरेंट कलर्स में एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया। एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वो ब्लू और रेड रीजन में चला गया। इट मीन्स ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। क्यों, अभी अब कैसे तुम बोल रहे हो कि अब बोलोगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, तो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था ना कि प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है तो वो उस टाइम ऑक्सीजन एक्सेल करता है। मतलब यहाँ जो ग्रीन क्लैडोफोरा, मैंने ग्रीन अलगा जो यहाँ डाला, ये जब हम लोग सनलाइट दिए तो ये जो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, वो ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। और ब्लू रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस
सबसे ज़्यादा, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा, इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया अकुमुलेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ हो रहा है? रेड और ब्लू रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ जाके अकुमुलेट हुआ। वो क्यों अकुमुलेट हुआ? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए था। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर, क्योंकि अगर मुझे सपोज अभी मुझे एक बुक खरीदना है एंड मुझे अगर उस बुक के लिए 100 रुपीज़ चाहिए, तो मैं मम्मी या पापा को बोलूँगी, ठीक है। लेकिन अगर वो बुक मुझे मेरे नाना जी मुझे सपोज के लिए पैसे देते हैं, तो मैं उनसे जाऊंगी ना, उनके पास जाऊंगी ना। अब मुझे पता है कि चलो मेरे नानू मुझे पैसा दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। वैसे तो मम्मी पापा देते हैं, बट आई एम गिविंग, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि चलो मेरे को पता चल गया कि नानू मुझे देंगे, तो मैं क्या होगा, अपने नानू के पास जाऊंगी, अरे मुझे बुक चाहिए नानू, आप प्लीज़ दे दो ना, मम्मी पापा नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनके पास जाके उनको बोलूँगी ना, तो मैं उनके पास जाऊंगी। उसी तरीके से एरोबिक बैक्टीरिया के लिए अभी क्या, ऑक्सीजन नेसेसिटी है, तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उसी रीजन में जाके बैठेगा जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा दिख रहा था? ब्लू और रेड रीजन में। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? ब्लू और रेड रीजन में। तो सनलाइट तो नेसेसरी है, लेकिन सनलाइट में भी सनलाइट का कौन सा पोर्शन नेसेसरी है? सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से कलर से होता है? तो वो रेड और ब्लू रीजन से सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ देखो, फोटोसिंथेसिस होता है। होप यू गेट द थिंग आई हैव डिलीवर्ड। तो समझ गए एंगलमैन ने क्या बताया था? वो सनलाइट से एकदम कन्विंस था कि ठीक है, बट उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सनलाइट भी तो 7 कलर से बनना है, उसके कौन से कलर से? तो वो जब एक्सपेरिमेंट किया, प्रिज्म लाया, क्लैडोफोर लाया, एरोबिक बैक्टीरिया लाया, तो उसे पता चल गया सनलाइट का भी ब्लू और रेड रीजन इज हाईली इफिशियंट फॉर डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बिकॉज उसी रीज़न से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रहा होगा, दैट्स वाई एरोबिक बैक्टीरिया उस रीजन में जाके चिपक गया, ताकि जल्दी ऑक्सीजन ले ले वो, और खा पी के, मतलब ऑक्सीजन लेके अपना मस्त मौला में रहे। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है कॉर्नेलियस वैन नील। ठीक है, ये एक और साइंटिस्ट है इसके बारे में बताऊंगी, बट मैं उसके बाद अपना जो भी इसके बाद जो भी स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, और उसको जैसे मैं कंटिन्यू करूँगी ना, तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा मैं छोड़ छोड़ के उसको नहीं पढ़ा सकती। दैट्स वाई वैसे भी आई एम नॉट फीलिंग दैट मच गुड, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाऊंगी। बस आज मैं एक लास्ट कॉर्नेलियस वैन नील के बारे में बताती हूँ, उसने क्या बताया, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उसने बताया। वैसे तो सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, इसने भी बहुत अच्छा चीज़, जैसे एंगलमैन का मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसने बहुत अच्छी बातें बताई थी, रेड और ब्लू, काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया था। वैन नील ने भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया, और ये बात हमें आज पता है, लेकिन उस टाइम नहीं पता थी, तो चलो उसका भी देख लेते हैं। कॉर्नेलियस वैन नील, देखो मुझे इस साइंटिस्ट का ऐसे अभी तो नाम याद करना नहीं याद है, मतलब अगर तुम्हारे पास 5 साइंटिस्ट के नाम मैंने याद करा दिए, तो एक आध तो तुम लोग याद कर ही सकते हो। अदरवाइज़ अगर मुझे इसका कुछ ऐसा लॉजिक समझ आता है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका भी तुम लोगों को ट्रिक बता दूंगी। तब तक के लिए अभी तक याद कर लो। ठीक है, इसने पता है क्या बताया? इसने बहुत अच्छी बात बताई। इसने बताया कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके जो हमारा एक बताता है ना, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये बनता है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो H2O का जो ऑक्सीजन है ना, वो जाता है ऑक्सीजन बनाने के लिए, सॉरी हाँ, ऑक्सीजन O2 बनाने में। वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वो O2 बनाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का O2 होता है वो तुम्हारे ग्लूकोज में ग्लूकोज बनाता है। अब ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे ही मैं कुछ बोल दूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हूँ कि मैं कुछ बोल दिया कोई भी कुछ मान लेगा। कुछ फैक्ट होते हैं ना, अब कोई भी कुछ बात बोलता है तो उसका एक लॉजिक होना चाहिए ना, वो क्यों ऐसा बोला, कैसे बोला। जैसे एंगलमैन ने बोला तो उसने प्रूव किया ना, कि बताया ना, अगर उसे कोई चीज़ खटक रही थी, उसे पसंद नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ प्रूव करके देखा कि देखो मैंने जो सोचा वो सच में ऐसा हुआ, कि वो कुछ ही पोर्शन पे जाके ऐसा बैक्टीरिया लगता है, कुछ ही पोर्शन है
कुछ ही ऐसा कलर है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है। तो अब कॉर्नेलियस वैनिल कह तो दिया, तो अब ये प्रूफ कैसे करें? तो उसने क्या किया, एक पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस एक H2S सल्फर वाला सब्सटेंस ले लिया ऑक्सीजन के जगह पे, ठीक है। और उसके बाद उसने फिर खाना बना, मतलब उसका रिएक्शन कराया। तो उसने देखा यहाँ पे जो बन रहे हैं ना, यहाँ पर सल्फर बन रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो, अगर यहाँ वाटर, अगर यहाँ पर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का होता तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए था ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी भी प्रेजेंट है। डिफरेंस क्या हो गया इस H2S में ना। तो यहाँ पर उसने देखा कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना यहाँ पे, इसका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये कौन सा ऑक्सीजन से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला या H2O। उसी का कन्फ्यूज़न हटाने के लिए उसने पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिया था और उसमें सल्फर बैक्टीरिया लिया था, तो ऑफकोर्स H2S के साथ रिएक्शन कराया। तो उसने देखा कि ऑक्सीजन ना निकल के उसमें सल्फर निकला। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर का होता है, ना ही कि कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता तो यहाँ पर S के जगह ऑक्सीजन होता, जो कि नहीं निकला है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कॉर्नेलियस वैनिल ने प्रूव किया कि जो भी ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर का ऑक्सीजन होता है, ना ही कि कार्बन डाइऑक्साइड से वो ऑक्सीजन होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन होता है वो इधर ही C6H12O6 में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कॉर्नेलियस वैनिल का ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ये था। इनफैक्ट पता है, बहुत बड़े होने तक भी बहुत लोग को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि सच में ऐसा ऑक्सीजन तो दोनों में प्रेजेंट है ना, कहाँ से आया। लेकिन कॉर्नेलियस वैनिल ने इस सबका ऐसा जो कन्फ्यूज़न था उसने ख़त्म कर दिया। उसने ऐसा बताया, इनफैक्ट तुम पता है फोटोसिंथेसिस अभी पढ़ोगे ना, तो प्लांट के अंदर जो प्लांट के अंदर से जो ऑक्सीजन निकलता है ना, मतलब ऑक्सीजन जो एक्सहेल करता है कार्बन, प्लांट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जब करता है तो वो क्या ऑक्सीजन एक्सहेल करता है ना। तो वो ऑक्सीजन जो है ना, ये पानी के टूटने की वजह से ही ऑक्सीजन एक्सहेल होता है। तो समझ जाओ, सही ही उसने किया ना, सच्ची बात बताई, ऐसा कुछ बोल के प्रूफ भी किया और सही भी बात निकली। और जो ऑक्सीजन एक्सेल होता है वो बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने जितना बताया वो क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटी मैंने आज नहीं ज़्यादा दिया, क्वालिटेटिव था, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही बात बताई, लेकिन काफ़ी अच्छी बात बताई। ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाटर, यहाँ जो ऑक्सीजन निकला है वो कौन सा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला या H2O वाला। दूसरा कि ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से आ सकता है, उसमें एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो यू कैन से दैट इज़ सल्फर। उसके बाद एंगलमैन से क्या चीज़ के बारे में बताया था, तो तुम बता सकते हो कि उसने ये सनलाइट का जो डिफरेंट कलर्स कंस्टिट्यूएंट होता है उसमें से सबसे ज़्यादा पोर्शन कौन सा फोटोसिंथेसिस करता है वो बताया था। उसके लिए उसने कौन सा अलगा का यूज़ किया था, दैट इज़ ग्रीन, नेम है उसका क्लैडोफोरा। उसके बाद उसने किस टाइप का बैक्टीरिया लिया था, दैट इज़ एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो दीज आर सम स्वीट एंड स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज तुम लोगों को दिया। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल, बट आई विल ट्राई। बिकॉज ऐसे भी मैं इसलिए भी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये जो आगे वाला जो पोर्शन है ना वो काफ़ी अच्छा है समझाने वाला, तो वो एक साथ ही मैं अगर अच्छे से टाइम लेके बताऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा एक में दूसरे को कर दूँगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आधा बता के इनकम्प्लीट छोड़ना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।